on EQ study. Today we are going to start science class 8th chapter 1 crop production and management. तो ये हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है क्रॉप। तो ये बहुत एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज़ अ क्रॉप। तो इसकी सिंपल से सिंपल डेफिनेशन है प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। एक ही तरीके के प्लांट जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। सेकंड है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स। तो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं। Those are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, weeding, harvesting, storage और you can say proper storage। तो ये सब अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके दो टॉपिक्स है टिलिंग और प्लॉइंग या फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो टिलिंग और प्लॉइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो ये डेफिनेशन खुद ही इसको एक्सप्लेन कर रही है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि टिल करने से जो नीचे की न्यूट्रिशियस सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है जिसको प्लांट्स इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसको ये सॉइल को पोरस बनाती है जिससे अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है और जो डीप रूट्स होती है वो भी ब्रीड करने में उनको आसानी होती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो मेनली देर आर 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लॉ, होई और अ कल्टिवेटर। Image is shown so you can see them. Sowing, in simple words sowing is the process of planting seeds। मतलब जो हम सीड्स प्लांट करते हैं उसको सोइंग कहते हैं। सो दिस सोइंग इज़ डन बाय ट्रेडिशनल टूल और बाय अ सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल जो हम मैनुअली करते हैं और सीड ड्रिल एक मशीन होती है, वो इसके बारे में हम ब्रीफली चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। हमारी सीड ड्रिल एक मशीन होती है जो टाइम और लेबर दोनों हमारा बचाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो डिफरेंसेस हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। मैन्योर आर ऑर्गेनिक मटीरियल्स दैट इज़ यूज्ड टू फर्टिलाइज लैंड। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मटेरियल होते हैं मैन्योर जो हमारी लैंड को फर्टिलाइज न्यूट्रिशियस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तभी हमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करना चाहिए, लेकिन फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। या फिर हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स दोनों एडिक्वेट अमाउंट में ही डालने चाहिए। यहाँ फर्टिलाइज़र्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और मैन्योर ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस से होते हैं, जो कि फर्टिलाइज़र्स क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज़ इरिगेशन। सो पहले समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है प्लांट्स को वाटर करने का। मतलब जो हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, वाटर देते हैं, उसको इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन दो तरीक़ों से होता है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन होता है और एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व्स पुलिंग अप वाटर फ्रॉम वेल और अदर सच सोर्सेज टू इरीगेट द लैंड। आप लोग भी कभी अपने गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा फार्मर्स वेल से या फिर पंप से पानी भर के पेड़ों को दे रहे हैं या फिर उनकी क्रॉप्स में डाल रहे हैं। तो ये होता है एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड करता है सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। अभी जैसे विलेजेस में आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा, लेकिन पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे पानी स्प्रिंकल होता है तो उसकी लीव्स पे भी और उसके स्टेम्स पे भी जाता है जहाँ की वाटर की नीड है ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा पानी वेस्ट होता है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। तो लेकिन सबसे बेस्ट वे है ड्रिप इरिगेशन, जो सीधे रूट्स के पास ड्रिप बाय ड्रिप गिरता है जिससे बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट इज वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं? द वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। मतलब देखो वीड्स जो होते हैं, जैसे आप कोई भी क्रॉप ग्रो करोगे, तो जैसे ग्रास एक इसका एग्जांपल है। तो ग्रास अपने आप उग जाती है, जो हमारे क्रॉप की वाटर लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, सनलाइट, स्पेस, सब कुछ लेती है, तो बिल्कुल क्रॉप से compete करने लग जाती है। तो ये हमारी क्रॉप की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होते, इसलिए हमें इन्हें हटाना ज़रूरी है। सो अब जो वीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड और अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। तो जो हम वीड्स को हटाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। ये मैनुअली भी हो सकता है एक सिक्कल से, या फिर इसके लिए वीडीसाइड्स आते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो वीडीसाइड्स आर केमिकल्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द फील्ड टू किल वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स। तो वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जिसको स्प्रे करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने गाँव में। यहाँ पे भी हमारे गार्डन में भी स्प्रे करते हैं इनको, कि और कोई प्लांट्स ना आए, इंसेक्ट्स ना आए। तो इसलिए वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जिनको फील्ड पे स्प्रे किया जाता है वीड्स या फिर अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए। अब है हार्वेस्टिंग। सो द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो सिकल से काटते हैं पेड़ों को, मतलब क्रॉप्स को, जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। फार्मर्स इसको त्यौहार के टाइप से मनाते हैं, जैसे दिवाली पे वो काटते हैं। ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज़ विनोइंग। सो देखो यहाँ पे विनोइंग और थ्रेशिंग ये दो अलग अलग है, लेकिन इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो विनोइंग इज़ द प्रोसेस बाय विच चाफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन। चाफ देखो सीड होता है, सीड को ग्रेन से सेपरेट करने का प्रोसेस विनोइंग होता है। और थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है, थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द प्लांट। मतलब जो प्लांट, मतलब जो वेस्ट होता है, जो स्टेम होती है, जो उसकी लीव्स होती है, उसको ग्रेन से हटाने का प्रोसेस थ्रेशिंग होता है। इसमें बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड एंड सेपरेशन ऑफ सीड एंड चाफ, सीड या फिर चाफ कह लो, सीड एंड ग्रेन। और थ्रेशिंग में क्या होता है, जो प्लांट होता है, जो उसकी वेस्ट लीव्स और स्टेम्स होते हैं, उसको ग्रेन से अलग करने का प्रोसेस थ्रेशिंग होता है। तो स्टोरेज, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स। गनी बैग्स मैं आपको बाद में चैप्टर में इसकी इमेज दिखा दूंगी, गनी बैग्स कैसे होते हैं। और सीमेंटेड हॉल्स, मतलब गोडाउन्स कैसे होते हैं जिसमें स्टोर्स करते हैं। तो ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स एंड प्लेस्ड इन प्रॉपर वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल इज नोन एज स्टोरेज। सीमेंटेड हॉल्स को गोडाउन्स कहते हैं। तो इसको स्टोरेज कहते हैं, मतलब जैसे ग्रेन्स को बिल्कुल आइसोलेटेड रखना, उसमें थोड़ी वेंटिलेशन भी हो, एयरेशन, मतलब मॉइस्चर ना अंदर आए, वरना इंसेक्ट्स और वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल क्लीन रखने को स्टोरेज ही कहते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारा आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मीट, फाइबर, एग्स, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें मतलब जैसे आप कोई शीप पाल रहे हो, उसको आप खिला पिला रहे हो उसके फ़र्स के लिए, मतलब उसके फाइबर जो आपको उससे वूल मिलेगा, आप उसके लिए उसको खिला पिला रहे हो, या फिर उसके मीट के लिए और भी प्रोडक्ट्स के लिए, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे यहाँ शीप ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स, गोट भी होते हैं, हॉर्सेस, बहुत सारे काउस भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं उनकी पर्टिकुलर एक नीड को पूरी करने के लिए। ह्यूमंस अपनी नीड को पूरी करने के लिए उनको ब्रीड करवाते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं। फार्म एनिमल्स की, किसकी? फार्म एनिमल्स की। किसके लिए? मीट, फाइबर्स, एग, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स के लिए उनकी केयरिंग होती है, उनकी ब्रीडिंग होती है, उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और रखते हैं। सो दिस वॉज आवर introduction video of this chapter. So hope you like this video, like and subscribe to Monique Study. Thank you guys, thank you for watching. Good luck, goodbye.